चलिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न में कुरु देवा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। 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 श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हरि श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय अथ पंचदशोध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते गए गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं हैं। नीच नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत, ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा नाग्नि, ही वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ये देहादिका का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा को तथा रसना ज्ञान और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त होकर वैष्णवर अग्निरूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है।
क्योंकि मैं नाशवान जड़वक क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वसुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नामक पंचदशोध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री रामचरितमानस में कल बालकांड संपूर्ण हो गया था। आज से हम अयोध्या कांड की तरफ चलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ रमण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिनी हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोद बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूप दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। यह राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीरों आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा कि हे मुनिराज, सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने कभी नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है कि हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है।
अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, इससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ है और सभी घड़ी मंगल में है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों, मंत्री, सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा कि यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का रास्ते तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों के सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा है, आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल, पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी रेशमी कपड़े, मणियां, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक की योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। एक चीज यहाँ पर आई है कि राजा दशरथ राजा होते हुए भी सबसे पहले अपने गुरु से आज्ञा ले रहे हैं, और जब गुरु ने आज्ञा दे दी उसके बावजूद भी वो अपने जो भी मंत्री हैं या जो भी वरिष्ठ हैं, उन सबसे पंचों से बात कर रहे हैं और उनसे भी सलाह करके उसके बाद वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि श्री राम नए राजा होंगे। अगर हम भी अपने परिवार में जो भी काम करें, अगर किसी के गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जिसको भी वो मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, कोई राधे को मानते हैं, कोई माँ को मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेके उनसे अगर करके कोई भी काम करें तो वो काम होना ही है। और यकीन मानिए, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो विराजित है, उसके हृदय में सब कुछ है। कुछ भी काम करें, मतलब मैं कह रहा हूँ, आप आज सुबह उठ कर अगर आप सब्जी मंडी भी जा रहे हैं तो सब्जी मंडी में भी ये बोलिए कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और सब्जी दिला के लाइए। आप मेरे साथ चलिए, सब्जी दिला के लाइए, है ना, और वापस घर लेके आइए। तो आप देखिएगा, आप जाएंगे अच्छी से अच्छी सब्जी लेके आएंगे और तरीके से घर वापस आएंगे। कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं होगा। कोई भी काम करिए, है ना। सबको साथ लेके चलने का मतलब, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई वो ये हो गई कि मैं नहीं, गो कि मैं अपनी वाइफ से क्यों पूछूं। अब वाइफ क्या है? वाइफ आपकी अर्धांगिनी है ना, आपके वाम अंग में बैठती है आपके। अगर आपने वाइफ से सलाह करके बोला तो वो भी घर का भला चाहती है, वो भी कोई बुरा थोड़ी चाहती है, तो वो आपको हो सकता है कोई अच्छी सलाह दे दे। ठीक है, जो आप सोच रहे हो उसमें एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाए। अगर बच्चे उस काबिल हो गए हैं कि बच्चों से सलाह ली जा सकती है, तो आज का टाइम तो वो आ गया कि बच्चों को भी शामिल करें उसमें। मानना नहीं मानना आपका अधिकार है, वो आज भी आपका अधिकार है एज ए माता पिता, कि आपके हाथ में है कि बच्चों का डिसीजन, मतलब जो वो बोल रहे हैं उसको मानना है नहीं मानना, पर एटलीस्ट उनके मन की बात तो सुने। उन कम से कम उनको ये लगे कि पापा पापा मम्मी मुझे पूछ रहे हैं, मेरी सलाह ले रहे हैं, मेरी कोई वैल्यू है, मेरी सलाह की कोई वैल्यू है। उनको ऐसा नहीं लगे कि मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। ये नहीं लगना चाहिए कि बस एक डिसीजन सुना दिया है, किसी हिटलर का डिसीजन आ गया कि तुझे ये करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा ये होना चाहिए कि नहीं, हम सबसे सलाह ले रहे हैं। उस सलाह के बाद फिर जो आपको अपने बेटे की, बेटी की, या जिस अपनी बहू की, मैं कहता हूँ, घर में बहू भी है तो भी, जो भी है उसकी सलाह लेके अगर कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली उस काम का रिजल्ट अलग होगा। क्योंकि वहां सबकी प्रेयर जुड़ेगी फिर साथ में, कि अगर ये काम हो रहा है तो सबकी प्रेयर जुड़ेगी उस काम में। लेकिन पता चलेगा कि
बेटे बेटी शामिल नहीं है उसमें, कोई और शामिल नहीं है, तो वो तो आपके विरोध में बात कर रहे हैं, दो जने पक्ष में कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं काम उतना सार्थक नहीं होगा। तो श्री रामचरितमानस हमेशा ये सिखाती है कि जब भी करें, कोई भी काम करें, सबको साथ लेके करें, तभी फायदा है। वरना अकेले अकेले करने से तो कोई फायदा ही नहीं। ये आप ही के घर में आप अपने काम के करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो और दो तीन जने उसको नाकाम होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। और एक सबसे बड़ी बात जो देखी गई, और ये बड़े दुख की बात है कि आज हम कितना भी पढ़ लिख गए हैं, लेकिन हम बोलते भी हैं कि लेडीज जेंट्स बराबर के हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और लेडीज कर भी रही हैं, उस लेवल तक पहुंच भी गई। बावजूद उसके दुख तब होता है जब आज भी ये देखने में आता है कि जिस भी घर में बहू आती है, अक्सर फैमिली वाले में मेंबर्स, मतलब लड़के के माता पिता और लड़के, जब भी बहू के जैसी बहू आती है, अचानक बात करते करते चुप हो जाते हैं, शांति। तो वो भी सोचती है बेचारी ये क्या हो गया, ये भी तो बात कर रहे थे अच्छे खासे हंस रहे थे, तो मुझे देखते ही चुप हो गए। फिर वो पूछती है कुछ हुआ क्या, कि नहीं नहीं कुछ नहीं। और जैसे ही जाती है फिर दरवाजा बंद करते हैं, फिर बात करते हैं, अरे भाई वो भी तो घर का हिस्सा है, आप उसको लेके आए हो, लक्ष्मी है, वो भी आपके घर के सुख दुख के साथी है, उससे भी तो बात करो, उससे भी तो सलाह करो, उसको क्यों पराया कर रखा है बेचारी को? फिर हम कहते हैं तू तो अपना घर नहीं समझती, अरे भाई पराया तो आपने करा होगा उसको, उससे आप कुछ साझा ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करते। तो जब तक आप उसको अपने साथ लेके नहीं चलोगे, कैसे वो आपके साथ आएगी? तो श्री रामचरितमानस पूरी तरह से ये सिखाती है कि जब हम पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक की सारी सलाह को लेते हैं, उसके बाद जब कोई डिसीजन आता है तो वो डिसीजन पक्की तरह से सार्थक होना ही है, काम उसका होना ही है, क्योंकि फिर सबकी प्रेयर जुड़ जाती है। पता नहीं कौन किसकी वजह से क्या हो जाए। एक बार एक बस जा रही थी और उस बस में 52 यात्री बैठे थे, और बार बार है ना बस का एक्सीडेंट होते होते बच रहा था, हर 2-3 किलोमीटर के बाद। तो हर किसी को लगता था यार कोई ना कोई इस बस में ऐसा बैठा है जिसकी वजह से ये ना बड़ी अपशुकनी हो रही है बस, मतलब। तो सब लोगों ने बोला कि किसी बुजुर्ग ने बोला कि बस को खड़ा करो और एक एग्जाम लेते हैं। बोले बताओ। तो बोले उस खंबे पे जाओ, जो भी उस खंबे पे हाथ लगा के आएगा, और जिसको करंट नहीं आया वो सही है, और जिसको करंट आ गया वही दोषी है, उसको उतार के चलेंगे, बाकी बस फिर आगे चलेगी। बोले हाँ ये ठीक है, सबने हाँ कर दी। तब एक एक करके सारे यात्री उतरने लगे, 1 2 3 4, 51 यात्री उतर गया, बेचारा लास्ट में बच गया एक। तो अब सबको ये हो गया कि जब 51 तो सेफ हो गई, एक लास्ट ही है, तो यही पापी है। उसने भी, वो भी गया, जैसे ही उसने, बाकी सब बस में बैठते जा रहे थे, जैसे ही उसने खंबे को हाथ लगाया तो ऐसा लगा खंबे ने उसको पकड़ लिया, और पता चला पीछे बस में अचानक ऊपर से पहाड़ गिरा और बस को नीचे घाटी में लेके चला गया। जिसका मतलब वो 51 लोग पापी थे, केवल एक था जिसकी वजह से पूरी बस चल रही थी, जो बार बार एक्सीडेंट से बचा रही थी, जिसको हम लोग पापी समझ रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने घर की बहू को, बेटी को, या उनको हम भाव नहीं देते, अरे ये क्या समझते, ये क्या है, तो कल की बच्ची है, कल आई है, ये कल का बेटा मुझे क्या सिखाएगा, इसे तो मैंने पैदा किया, ये मुझे सिखाएगा क्या? नहीं भाई, ये एआई के बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, ये डिजिटल बच्चे हैं। तो ये हर किसी से हर कोई सीखता है, तो सबको साथ लेके चलो, यही श्री रामचरितमानस सिखाती है। तो मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। आज सुबह शाबर मंत्र की क्लास में भी क्वेश्चन आया था, और कल भी शायद एक क्वेश्चन आया था कि घर में शालिग्राम रख सकते हैं क्या, घर में लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं क्या, या घर में मंदिर रख सकते हैं क्या, है ना? अगर हकीकत बात करें और मुझसे पूछे तो घर में पूजा स्थल होना ही नहीं चाहिए। ये मैंने सुबह भी कहा था और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि घर में पूजा स्थल होना ही नहीं चाहिए। घर की जो पूजा वाली जगह है उसको हम पूजा स्थल कहते हैं, पर हमारे लैंग्वेज में मंदिर मंदिर आया हुआ है। मंदिर अलग होता है, मंदिर वो होता है जो घर के बाहर होता है, जहाँ पे सुबह शाम श्रृंगार होता है, मंगला से लेकर शयन तक की सारी आरती होती है, प्रॉपर मंदिर वो होता है जो पब्लिकली होता है। आपका घर पे तो पूजा स्थल होता है। अब मुझसे बात करते हो तो मैं कहूँगा घर में पूजा स्थल होना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? घर एक ऐसी जगह है जहां पर आप सांसारिक कार्य में लिप्त हो।
आपकी शादी हुई, आप अपनी वाइफ के साथ अपने रोमांटिक पीरियड में हो, है ना। आपके बच्चों की शादी हुई, आप उनके साथ उस पीरियड में हो। छोटा सा घर, और आज की तारीख में तो फ्लैटों में आ रहे हैं सब धीरे धीरे सिकुड़ सिकुड़ के। वो बड़े घर भी खत्म हो गए कि पहले अलग से कमरा होता था, पूजा स्थल होता था, पूजा कक्ष अलग होता था, है ना, सब अलग होता था। अब सब एक ही रूम में। मुंबई वगैरह में जाओगे तो वहां तो जाओगे तो हालत ये है कि मतलब चॉल में रह रहे हैं या एक रूम में रह रहे हैं, और उसी एक रूम में किचन भी है, उसी एक रूम में पूजा स्थल भी है, उसी में बेडरूम भी है आपका। अब आप सोचो, वहीं आपके सारे कार्यकलाप हो रहे हैं, वहीं पे आप सारी अपनी इंटीमेसी कर रहे हो, वहीं आपका मंदिर भी है, कैसे पॉसिबल है। एक तरफ आप उसको मंदिर कह रहे हो, दूसरा आपने क्या करा है, ज्यादा से ज्यादा आपने ये कर दिया कि थोड़ी सी आप में बुद्धि है तो आपने कपड़ा ढक दिया मंदिर के आगे, भाई ईश्वर को सुला दिया। क्या ईश्वर सो गया? सोच के देखो जरा आप। क्या आपके मैंने देखा है मुंबई में कई जगह, कई चालों में, या जो वन बेडरूम के जो इस तरह के फ्लैट है, कि बकायदा आपके बेड के ऊपर ही ऊपर एक आपने अलमारी बना रखी है जिसमें श्री राम को बिठा रखा है, बजरंगबली को बिठा रखा है, माँ दुर्गा को बिठा रखा है ना, और वहीं नीचे बेड है, वहीं आप सारे कार्यकलाप कर रहे हो। ये मंदिर या ये पूजा स्थल आपको फल देने के बजाय विपरीत परिणाम देते हैं। फिर चलो इसको भी छोड़ दो। वहीं पर पता चलता है लेडीज मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी आ रही हैं, भाई जो जो आपकी जो चीजें हैं वो तो होंगी ना, जो ईश्वर ने दी हैं आपको। अब आप कैसे अपने आप को पर्दे में रख लोगे? आपके हस्बैंड तो पूजा कर रहे हैं और वो एक ही कमरा आपके पास है, आप दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकते। तो आपको वहीं खाना भी बनाना है, आपको वहाँ बैठना भी है, वहीं सब कुछ करना है। फिर कैसे आपका शुद्धिकरण? कहाँ है आपका घर शुद्धिकरण? आपने ठीक है 4 दिन पूजा नहीं करी, अलग बात है, पर अल्टीमेटली वो जगह तो आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने, वहीं पलंग पे आके आपको लेटना भी है, दिन में आराम भी करना है। तो हकीकत में बात करें तो घर में पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए? आपके दिल में, जिसको भी आप मानते हो। या फिर सिंपल एक तस्वीर टांग ली, दैट्स ऑल, इस पे अगरबत्ती कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं। अदरवाइज आप जो भी हम तामझाम करते हैं, वो तामझाम हमें कई बार बहुत ज्यादा नुकसान दे देता है। जितनी ज्यादा मूर्तियां भर लेंगे, जितनी ज्यादा चीजें कर लेंगे, उतना ही ज्यादा नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आप इनको डेली जागृत करते हो भाई, आप इनको डेली धूप करते हो, अगरबत्ती करते हो, दीपक जलाते हो, लोबान गूगल ना जाने क्या क्या करते हो, जो भी चीजें बताते हैं, वो सब जागृत होती जा रही हैं। वो केवल मूर्तियां थोड़ी हैं, वो जागृत हो रही हैं। और उस जागृत चीजों के साथ, आप जागृत चीजों के सामने, अभी तो आप आरती कर रहे हो, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, और 5 मिनट बाद ही पता चलता है कि जैसे ही आपकी पूजा संपन्न हुई, आप गाना चला रहे हो कि चोली के पीछे क्या है, और कमर मटका ले, और ये भरत लुट गया। आप सोच के देखो क्या है ये। आपके पास एक ही जगह, एक ही कमरा, और वहां आप एक जगह पूजा कर रहे हो, दूसरी जगह आप इस तरह के गाने चला रहे हो, या इस तरह की हरकतें जो भी कर रहे हो आप, मैं हरकतें भी नहीं कहूंगा, जो सांसारिक कार्य है उसमें आप लगे हुए हो। कहाँ है वो पवित्रता, कहाँ है वो चीजें? इसीलिए परिणाम नहीं मिलता। कभी भी देख लेना, किसी गरीब की झोपड़ी में जाओ, आपको दिखता है कोई मंदिर? कहीं नहीं दिखेगा। वो सिंपल एक दीपक जला देता है, अगरबत्ती जला देता है, बस। लेकिन वहां आपको ईश्वर मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल जाएगा। बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप दुनिया भर की रेमेडियां करते हो, दुनिया भर के ये करते हो, नहीं मिलता, उसको मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है उसको। आप अपने बच्चों को पूरा सेव करते हो, डे बोर्डिंग में डालते हो, केयर करते हो, वो बेचारा मजदूर दिन भर ईंटें उठाता है, सीमेंट उठाता है, और अपने बच्चे को एक झूला बनाता है दीवार पे, उसी पे छोड़ देता है, वहीं सो जाता है। सांप बिच्छू कॉकरोच आते रहे जो आएगा, क्योंकि उनको संभालने वाला वो ऊपर वाला बैठा है साक्षात। तो कभी भी घर में हमें इस तरह की चीजों पे जितना कम से कम हो सके ना, उतनी कम से कम मूर्ति, या मुश्किल से एक मूर्ति, अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो केवल वही काफी, फिर तो किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी किसी देवी देवता को मानते हैं कि नहीं ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे इष्ट हैं कोई है, तो ये आपने एक आध चीज और रख ली, दैट्स ऑल। इसके अलावा जितना भी रखोगे, आप अपने चीजों को डिस्टर्ब ही करते जा रहे हो, क्योंकि उनकी पूरी तरह से जो एक रिचुअल्स होने चाहिए वो नहीं हो पाते, क्योंकि हम ग्रस्त में हैं, हम सांसारिक उसमें हैं, वो चीजें नहीं हो पाती हैं, और वो आपको शुभ की जगह अशुभ परिणाम देने लगती है। वास्तु के हिसाब से बात करेंगे तो वो चीजें शुभ नहीं होती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में कि आपके पास इतना बड़ा घर है कि पूरी हवेली है कि इसमें अलग से पूजा कक्ष है, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में है, एक एक चीज को प्रॉपर लगा रखा है। आपके पास वो फ्लैट में जगह ही नहीं है, आपने नॉर्थ ईस्ट की जगह आपने उसको वेस्ट में लगा रखा है, साउथ में रखा हुआ है, या वहां भी वो चीजें प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली वो चीजें शुरू से ही डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। जहां आप सोच रहे हो कि मैंने पंडित को बुला के पूजा करके गृह प्रवेश किया, वो धीरे धीरे चीजें रिवर्स होती जा रही है। यानी आप खुद स्लो पॉइजन पी रहे हो।
फिर हम बाहर ढूंढते हैं कि मेरे घर में सुख शांति क्यों नहीं है। तो इस तरह की चीजों को कभी भी फ्लो में आके नहीं करना है, बहुत तरीके से करना है। आप खुद देखिएगा कि जब इस तरह की चीजों को हल्का कर देंगे, अपने मंदिर को पूरा हल्का कर देंगे, सब चीजों को हल्का कर देंगे, आपको खुद 5 से 7 दिन में, या हो सकता है 72 आवर्स में, आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया। मुझे रात में नींद नहीं आती थी, मुझे नींद आने लग गई, मेरे रिलेशनशिप सुधरने लग गए, मेरी चीजें काम करने लग गई। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने अगर महादेव को बिठा रखा है, आपने गणेश जी को बिठा रखा है, हनुमान जी, तो वो केवल एक पॉजिटिव है। वो भी नेगेटिव हो जाती है भाई चीजें, क्योंकि आपने उस तरीके से उनको वो विराजित ही नहीं किया जो उनका एक तरीका होना चाहिए, उस वे में तो है ही नहीं वो। एक ही जगह पे चार चार हमने हनुमान जी को बिठा रखे हैं, एक ही जगह पे 3 3 माँ दुर्गाओं को बिठा रखा है, एक का विकराल रूप रखा है, एक का ऐसा रूप दे रखा है, मतलब ही नहीं है। आपकी स्थिति हो जाएगी पागलों की तरह, ना आप जी पाओगे ना मर पाओगे, भटकते रह जाओगे। क्या फायदा है इतनी 10 10। आप सोचो, कमा एक एक माँ काली को बिठाना बड़ा टेढ़ा कार्य है। माँ काली को अपने घर में बिठा के बैठो, वहां पे आपने माँ बगला मेको को बिठा रखा है, माँ वारे को बिठा रखा है, चामुंडा को भी बिठा रखा है, दुर्गा को भी बिठा रखा है, और उसके सारे रूप, अरे कमाल हो गया। फिर आप कहते हो मेरी तो रिलेशनशिप पता नहीं क्यों खराब हो रही है, मेरे तो बच्चों से संबंध नहीं हो रहे, मेरे तो ऐसा हो रहा है, मेरे तो वैसा हो रहा है। होगा कैसे? आपने इतने उग्र रूपों को बिठा रखा है, देखो तो सही। और उग्र रूप क्या मांगता है? उग्र रूप उनकी अलग भोग है, उनका अलग प्रसाद है, उनकी अलग चीज है, वो मांगते हैं, वो आप दे नहीं सकते। फिर तो इसलिए जितना हल्का, कहते हैं ना, सफर में बोझ जितना हल्का होगा ना उतना सफर आसान होता है। तो इसीलिए अपने घर गृहस्थी में भी जितना मंदिर को या बाकी दिमाग को जितना हल्का रख के चलोगे, उतना चीजें बहुत स्मूथ जाएगी। जितना भरते जाएंगे, चीजें डिस्टर्ब होती जाएगी, और चीजें सुधरने के बजाय डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब होंगी तो डेफिनेटली फिर आपका काम भी डिस्टर्ब होगा, रिलेशनशिप, एक एक चीज डिस्टर्ब होगी। इसलिए बहुत रिलैक्स होकर चलो। कुछ नहीं है घर में, एक अगरबत्ती भी जला दी तो बहुत है। सुबह शाम अगर वो भी कर लिया, नहीं है तो तुलसी जी के पेड़ के पास जाके दीपक जला दो, अगरबत्ती जला दो, वही घर का पूजा स्थल है। उससे बढ़िया कोई पूजा स्थल नहीं है। सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दे दिया, शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दे दिया, तो दोनों ग्रह आपके संभल गए, आपके माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया, सूर्य पिता चंद्रमा दोनों का आशीर्वाद मिल गया। उधर माँ तुलसी को आपने देवी देवताओं का वो स्वरूप मान लिया, हो गया घर का पूजा स्थल, हो गई पूजा। करके देखो, अलग से लाइफ हो जाएगी, चीजें बहुत सुधर जाएगी। जरूरत ही नहीं इतना बड़ा मंदिर लगाने की, इतनी ताम झाम लगाने की, इतनी चीजें लगाने की। फिर उसमें वो आता है, अरे साहब इसकी दाई सूंड, इसकी बाई सूंड, इसकी ये बैठा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, फिर वो चार बातें। क्यों इतना सोचना? बिल्कुल सिंपल रहो। चलो, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को श्रोधाय करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम मानो पहले ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रहे हैं, शकुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है। भरत के समान जगत में कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की, और फिर बलि भेंट देने को कहा, और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के चे बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे, और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया।
आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में ले आए और षोडोपचार पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि ये नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई कि आज मेरे गुरु चलकर मेरे घर आए। जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेल कूद कान छेदन यज्ञोपवीत विवाह आदि सब उत्सव एक साथ हुए। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक केवल एक का ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार रास्ते घर गली चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय का है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सही श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन पूरी तरह प्रसन्नचित होगा। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए, जैसे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ जी संतोष जी, क्या पूछना है पूछिए। ये लास्ट वाली बात समझ में नहीं आई, देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जब रामचंद्र जी वन चले जाएं, ये ऐसे कैसे हुआ? देवता ऐसा क्या चाहते थे? वो तो खुश हो रहे थे जब उनका विवाह हुआ। अपने बेटे की सब शादी करेंगे तो देखना कि आपकी ननद, आपकी बहन, आपके देवर या कोई, सब बाहर से तो लगेंगे बहुत खुश हो रहे हैं, पर अंदर से वो क्या चाहते हैं वो देखना। अच्छा ठीक बाहर से है। तो सब लगेंगे है ना कि बड़े खुश हो रहे हैं, अरे वाह वाह हमारे भतीजे की शादी, अरे वाह वाह मेरे भांजे की शादी, अरे वाह 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 शादी, हम तो कब से देख रहे थे इसके लिए बढ़िया लड़की मिल जाए। सब देख रहे होंगे कोई ऐसा विघ्न आ जाए, इसकी कुछ एक कमी पता लग जाए, रिश्ता टूट जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है ना। पर वो तो देवता हैं, उनसे ऐसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी होगी। अरे वो भी तो ये आपके तो रिश्तेदार मनुष्य हैं, लोग। वो भी तो आपकी बहन है, वो भी तो आपके चाचा है, वो भी तो ताऊ हैं। तो देवता कौन है? देवता भी तो वही हैं। देवता भी तो अच्छे और बुरे सभी होते हैं, थोड़ी कि देवता का मतलब, कल जो बात कर रहे थे राम राम रखने से ही सब राम हो थोड़ी हो जाते हैं। देवता तो अच्छा, इंद्र भी थे। इंद्र भी आप वो तो देवता है, बहुत। आप भी उनकी पूजा करते हो, लेकिन इंद्र से तो देखो आप पूरा अप्सराएं भरी हुई है, और एक श्री रामचंद्र जी है। फिर तो देवता देवता में भी तो वो है, ऐसा थोड़ी कि सभी देवता एक है। तो ये है। और पूछिए, और क्या डाउट है। ये जो आपने आज मंदिर का भी बोला है कि घर में पूजा स्थल नहीं रखना है, जनरली तो इसलिए भी रखते हैं कि हम जब भगवान को देखते हैं निराकार रूप में तो कर पाना फोकस बहुत मुश्किल है। साकार रूप में करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये तो मैंने आज पहली बार ही सुना कि घर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पता नहीं अभी आने वाले समय में क्या पहली पहली बार सुनोगे आप। अब वो आपके ऊपर है, आपको क्या मानना है नहीं मानना है। देखिए, कितने भी बड़े से बड़ा वास्तु शास्त्री अगर ये कह दे, है ना,
कि मैं 100% कोई चीज वास्तु के हिसाब से बना देता हूं तो वो झूठ बोल रहा है। बड़ी से बड़ी जमीन में भी 100% वास्तु नहीं बन सकता। 99 बन सकता है, 100 नहीं बन सकता। और अगर कोई ये चैलेंज करता है तो मैं उससे पूरी तरह से रिकॉर्डिंग के साथ तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। जब हम किसी भी चीज को, पहले के जमाने में जब हम बात करें कि आपने देखा कि पहले नहाने की जगह जिसको हम कहते हैं बाथरूम, वो अलग हुआ करते थे, आपके टॉयलेट अलग हुआ करते थे जहाँ आप टॉयलेट जाते हैं ना। आज सब लोग कंबाइंड हो गए। ठीक है, पहले तो वास्तु दोष वहीं आ गया। आप देख लो कई, अगेन वहीं आ रहा हूँ, जब मेट्रो सिटीज पे आ रहा हूँ, मुंबई वगैरह में, आपके घर में हो सकता है, जोधपुर में आप बात करो तो आज बहुत बड़ा, मतलब आपका टॉयलेट भी ऐसा हो जोधपुर के हिसाब से कि अरे यार इतने बड़े तो हम मुंबई में पूरे में एक रूम हो जाता है, इतना बड़ा टॉयलेट है ना। अगर आज जो राजस्थान के हेरिटेज होटल में जाओ तो इतने बड़े बड़े टॉयलेट है कि उसमें तो पता चलेगा पूरा 2 बेडरूम का फ्लैट आ गया, टॉयलेट ही इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस 2 बेडरूम में पता चलता है कि सभी कुछ, किचन भी है, रसोई भी है, सारी कुछ चीजें। कहाँ से वास्तु फॉलो कर रही हो आप? वहीं पे आप फ्रेश हो रहे हो, वहीं पे आप नहा रहे हो, वहीं पे आप वापस टच कर रहे हो, वाइपर से पहुंच रहे हो, सब चीजें हो। कहाँ है वास्तु? वास्तु है कहाँ? वास्तु वो पहले वो थी कि जहां पर आपके बीचों बीच, घर के बीच बीच में एक चौक हुआ करता था, एक हर घर के बीच में, आप देखो पुरानी मूवीज में देखो, तुलसी जी का पेड़ हुआ करता था एक, है ना, हर घर के बीच में तुलसी जी का पेड़ था। टॉयलेट अलग, बाथरूम अलग, सबको अलग, किचन बिल्कुल ही अलग। आज तो क्या होता है, किचन से अटैच तो आपका टॉयलेट है, बाथरूम है बिल्कुल। लेडीज खाना बना रही है, वहीं आपके फ्लश चलाने की आवाज आ रही है। क्या वास्तु फॉलो हो गया? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है वास्तु फॉलो हो जाए। तो ठीक है, हम कहते हैं जी पूरा फ्लैट वास्तु के हिसाब से बना हुआ, पूरा घर बना हुआ, कहाँ वास्तु के हिसाब से बेसिक चीजें नहीं है वहां तो इसलिए क्यों हम, जब चीजें पहले से ही डिस्टर्ब हैं तो क्यों उनको और डिस्टर्ब करें? या जब हम स्पेशली जिनको जागृत करने की बात कर रहे हैं, जिन देवी देवताओं को, जब हम डेली उनको जागृत करते हैं, तो क्यों ऐसी कंडीशन में रखें कि जिससे हमारा ही नुकसान है? किसने कहा कि साकार रूप निराकार रूप, जो आपने बोला कि अभी आप आंखें बंद करो, आपको अब जो जिसको भी आप मानती हो, चाहे वो भोलेनाथ हो या जो भी हो, कि आपके सामने नहीं होंगे, आपकी आंखों में नहीं होंगे, आपके थर्ड आई पे नहीं होंगे? फिर अगर आज आप किससे प्यार करती हो तो क्या वो जरूरी है 24 घंटे आपके, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, सामने वाली खिड़की में रहता हो? जरूरी थोड़ी है। हैं? वो अगर आपसे अगर 500 किलोमीटर दूर भी है, आप यूएस में और कोई कनाडा में है, और आप उससे प्यार करती हो, तो वो जैसे आंखें बंद करोगी, ऐसा फील होगा मेरे सामने ही है, ऐसा फील करेगा मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने उसको हक कर लिया। कल आपने देखा ना, धर्मेश ने वहीं से गुरुदेव एक बार हक करना है मुझे, अहमदाबाद से बैठ के हक कर लिया। ये थोड़ी सामने में उनके सामने ही था, उन्होंने वहीं बैठी थी, उनको फील हुआ, उन्होंने वहीं से हक कर लिया। है ना, मैंने यहाँ से कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी। फील फीलिंग होनी चाहिए। आप निराकार साकार क्या होता है? निराकार साकार सब आपके अंदर ही है। सामने, सामने तो केवल एक मूर्ति है, हम उसको बस हमें लग रहा है कि हाँ एक ये है जिसको हम मान रहे हैं कि सामने बैठा हुआ है ये। तो बिठा दो ना किसी एक को, पर आपने तो इतने दिनों को बिठा रखा है कि। अब आप देखो, अगर ऐसे बात करते हैं तो नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो हर घर के बाहर, स्पेशली इंडिया में या कहीं भी, हमने क्या कर रखा है? अपने घर के ऊपर किसको बिठा रखा है? गणेश जी को। हर घर के बाहर गणेश जी मिलते हैं ना, मेन रोड, मतलब अपने एंट्री पे गणेश जी की पूजा होती है स्पेशली। टोटली गलत है, सबने गणेश जी को बिठा रखा है। सबने गणेश जी को बिठा रखा है जी, गणेश जी बिठाओ जी, गणेश जी बिठाओ। आप घर के बाहर किसको बिठाते हो? सिक्योरिटी गार्ड को, कि भाई मेरे घर की रक्षा करना, सिक्योरिटी गार्ड। तो क्या गणेश जी द सिक्योरिटी गार्ड? फिर क्यों उनको बिठा रखा है गणेश जी को घर के बाहर? सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी है वो आपके। आप अपने जो मेन वॉचमैन, जिसको आप बोलो कुछ भी, उसका नाम ले लो, वॉचमैन बोलो, सिक्योरिटी गार्ड बोलो, जो भी बोलो, उसी को तो बिठाते हो घर के बाहर, और आपने गणेश जी को बिठा दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं। तो लोग केवल एक फ्लो फ्लो में गलतियां कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर रखा है मैं भी ऐसा करूं, उन्होंने कर रखा है मैं भी करूं, ऐसा ये गलत हो रहा है। और इसीलिए वो रिजल्ट नहीं आते जो आने चाहिए। आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को दिन भर बंद रखते हो, खोलते ही नहीं हो, जब तक बाहर की हवा एक बार के लिए भी नहीं आएगी, जब तक सूर्यदेव की रोशनी अंदर। मैं नहीं कह रहा क्या हो सकता है आपका घर ऐसे में हो या आपके घर के बाहर इतने पेड़ हो कि सूर्यदेव की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती हो,
बट अल्टीमेटली वो जो एनर्जीज हैं, वो जो फ्लो है, वो कहीं ना कहीं ना किसी, उनको तो एक छेद भी कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत, कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी आती है ना सूर्यदेव की। पर कहीं एटलीस्ट 15 मिनट के लिए डेली अपने घर की खिड़की दरवाजे खोले तो सही। अब आपने तो पर्दों से इतना घर पूरा, फिर आप कहते हो मेरे घर में तो पॉजिटिविटी नहीं है। कैसे होगी पॉजिटिविटी? आप आने ही नहीं दे रहे पॉजिटिविटी को। तो डेली अपने घर के खिड़की दरवाजे जितने भी हैं उनको एटलीस्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितना मैक्सिमम आपके लिए पॉसिबल है खोलना चाहिए, जिससे कोई भी बाई चांस नेगेटिविटी आई हो तो वो निकल जाए, पॉजिटिविटी आए। पता नहीं कौन सी रोशनी आपके अंदर आके उस नेगेटिविटी को लेके चली जाए। तो कम से कम सुबह के टाइम पे जब सनराइज का टाइम होता है और शाम के टाइम पे, दो टाइम पे तो एटलीस्ट खोलना चाहिए, चाहे 5 मिनट ही खोलो। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा कवर कर देते हैं, कर्टेन 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 कर्टेन। अरे भाई क्यों कर्टेन? कर्टेन इसलिए लगा रखे हैं कि भाई हमारे गेस्ट आएंगे, लगा रहे क्या बढ़िया कर्टेन लगाए हैं, कहाँ से लिया आपने, बहुत अच्छे कर्टेन है, स्टेटस सिंबल मेरे आते हैं। और आप कभी भी देखना, कोई भी फंक्शन आप करके देखो, आप एक चीज को कभी रियलाइज करना, इसको एनालाइज करना है ना, चीजों को बहुत सराउंडिंग में एनालाइज करना। जब तक मैरिजेस खुले में होती थी, पहले क्या टाइम था, हमारे फादर के टाइम पे, ग्रैंड, कि कॉलोनी में जो घर होते हैं, या कुछ चाहे दिल्ली हो मुंबई हो, घरों के बाहर ही टेंट लगा के शादियां कर देते थे अपने बच्चियों की। यही होता था ना पहले ज्यादातर। कोई बैंक्वेट हॉल नहीं थे, कोई मैरिज गार्डन नहीं थे, वहीं घर के बाहर एक टेंट लगाया, शादी कर दी। और देखना ज्यादातर शादियां सक्सेसफुल मिलेगी। जब से मैरिज गार्डन आए, ठीक है, शादियां सक्सेसफुल थोड़ा रेशो कम हुआ। जब से बैंक्वेट आए कि बंद में शादियां कर रहे हैं, देखो रेशो और डाउन हो गया, डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चीजों को समझ ही नहीं रहे, केवल एक हवा के तौर पे चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन वो चीजें कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं वो किसी को नहीं पता। चलिए, चलते चलते एक बात और बताता हूँ। चलिए, कल के रख लिए, बता दो, कल बताऊंगा। आज नहीं बताता, आज का इंडिकेशन नहीं आया, कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कल आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे राधे। राधे। जय श्री आठ राम। बजे की क्लास में जो अनंत यात्रा में आ जाइएगा प्लीज, है ना, 8 बजे की क्लास है अनंत यात्रा। जी। हाँ दिल्या जी, कुछ बोल रहे? नहीं नहीं, विश चलिए, करते जय श्री राम। जय श्री राम।